नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो मैं दूसरा व्लॉग करने जा रहा हूँ वो भी स्वामी विवेकानंद पर है, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान में सबसे यंग सेंट हुए हैं। एट द एज ऑफ 39 उनकी डेथ हो गई थी। वो जो कुछ भी करते थे एक्चुअल सेंट थे। वो पैदल चलते थे, उनके पास को कुछ नहीं था, 2 कपड़े होते थे, सिर पर पगड़ी होती थी, हाथ में लोटा होता था। सारे हिंदुस्तान में घूमे, दुनिया में घूमे। जब उनको पता चला कि अमेरिका का जो शिकागो शहर है वहाँ पर दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनका एक सम्मेलन होता है, तो वो उनकी इच्छा जाहिर की। और राजस्थान के एक राजा थे, राजा अजीत सिंह, वो बहुत इम्प्रेस थे स्वामी जी की टीचिंग्स को, उनके प्रिंसिपल्स को, उनके एक्शंस को। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया कि आप भी जाकर सनातन धर्म का प्रचार करो। स्वामी जी शिकागो पहुंचे। जैसे 9/11 कनाडा में और दुनिया में पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, लोग याद करते हैं। 9/11 क्या है? 9/11 कनाडा अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर जहाज मारकर बिल्डिंगें ढा दी थी, हजारों लोग बर्बाद हुए थे, करोड़ों डॉलर्स की संपत्ति नुकसान हुई थी। उसको 9/11 के तौर पर याद करते हैं। लेकिन एक 9/11 और भी है, वो भी अमेरिका में हुआ था, लेकिन वो न्यूयॉर्क में नहीं, वो शिकागो में हुआ था, जहां पर दुनिया के सभी धर्मों का एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें स्वामी जी ने पार्टिसिपेट किया था। आज जो मैं दूसरा व्लॉग करने जा रहा हूं वो स्वामी जी की एक लाइफ की बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है, जिसमें स्वामी जी अपने जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनसे डायरेक्ट जब फर्स्ट टाइम मिले तो सवाल कर रहे थे, हैव यू सीन गॉड सर, हैव यू सीन गॉड। इस स्टोरी पर बात करना चाहता हूँ। स्वामी जी कहते जब छोटे थे, उनका नाम नरेंद्र कुमार था, दत्ता उनके फादर का लास्ट नेम था। वो कैलकाटा में एक प्रसिद्ध अटॉर्नी थे, सरकारी वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी थी जो कि हाउस वाइफ थी, लेकिन शिव जी की बहुत भगत थी। कहते हैं कि बचपन में ही ना उसकी माता जब भी पाठ करती शिव जी महाराज का, तो इनके कानों में ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय जब बोलती थी माँ, तो ये इनकी सुरत लग जाती थी, कंसंट्रेशन हो जाती थी, समाधि में चले जाते थे। तो इस तरह उनके दिमाग में जब बड़े हुए तो दिमाग में ये था कि परमात्मा है भी कोई, परमात्मा किसी ने देखा भी है, या खाली हम पुस्तकें पढ़ते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। जो संत महात्मा हैं वो सभी कहते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा ने कुल कायनात बनाया है। मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मैंने परमात्मा देखा है। इसलिए इनके दिमाग में एक क्वेश्चन था, जिज्ञासा थी कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे बताए कि मैंने परमात्मा देखा, तो मैं उससे पूछूं कि परमात्मा कैसा होता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा खाता है, कैसा पीता है। इसी कारण जब इनके घरों में साधु संत आते, क्योंकि ये साधु संतों की सेवा करते थे, इनका जो परिवार था, तो ये सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते थे, छोटे भी थे, कि संत महात्मा जी, संत जी, हे गुरुदेव, आपने कभी परमात्मा देखा भी है? तो सभी चुप कर जाते, कोई क्वेश्चन ही बड़ा स्ट्रेट होता था। तो इसी बात को लेकर इनके दिमाग में जो क्वेश्चन था कि हैव यू सीन गॉड, तो इनको किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया जब ये लॉ कर रहे थे कि मुझे तो नहीं पता, मेरे ख्याल में एक जहाँ पर काली देवी का भक्त हैं, वो संत हैं रामकृष्ण परमहंस, दक्षिणेश्वर में रहते हैं। सुना है कि वो बहुत भक्ति करते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं। आप उनके पास जाओ, शायद आपका उत्तर उनके पास हो। तो ये सुनकर को जिज्ञासा तो थी। वो स्वामी जो रामकृष्ण परमहंस थे, उनकी कुटिया में, उनके मंदिर में चले गए, दरवाजा बंद था। जब इन्होंने डोर नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, रामकृष्ण परमहंस जी बोले, कौन कौन? तो स्वामी विवेकानंद जी कहते, उस टाइम इनका नाम नरेंद्र कुमार दत्ता ही था, कि सर मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। आप पूछ रहे हो कौन, मैं यही जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। परमहंस जी ने दरवाजा खोल दिया, गले में लिया,
बैठाया तो स्वामी जी ने विदाउट एन हेजिटेशन, विदाउट किसी क्वेश्चन को देरी करने के लिए उसने परमहंस जी को सीधा ही सवाल कर दिया, सर हैव यू सीन गॉड? तो परमहंस जी मुस्कुराए और कहते यस आई सी हिम जस्ट एज आई सी यू हियर, कि हाँ मैं परमात्मा को देखा है, जैसे तू मेरे सामने खड़ा है ना ऐसे ही परमात्मा मेरे सामने खड़ा है। वो कहते अब फिर कैसे मिलेगा? स्वामी परमहंस जी ने कहा कि इफ वी बीप सिंसियरली फॉर गॉड, अगर आपके दिमाग में आपके मन में सच्ची तड़प है परमात्मा को मिलने के लिए, देन गॉड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ, अगर सच्ची तड़प है तो परमात्मा साक्षात तुम्हारे आगे आकर खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी हर बात का जवाब देगा। लेकिन सच्ची भावना होनी चाहिए, सच्चा इश्क होना चाहिए, सच्चा प्यार होना चाहिए, सच्ची तड़प होनी चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि स्वामी जी ने परमहंस जी को अपना गुरु बना लिया, नामदान लिया, दीक्षा ली, और उसके बाद इतनी मेहनत की, अंदर इतनी मेहनत की कि बाकी वो परमात्मा का ही रूप हो गए। वो जो मैं पहले व्लॉग में भी कहा, जो लेडी ने कहा था विल यू मैरी मी, तो वो इस बात की जो उनका आंसर था कि आपको पुत्र चाहिए, मुझे अपना पुत्र बना लो, मुझे मेरी माँ मिल जाएगी और तुझे तेरा पुत्र मिल जाएगा। वो रोने लगी, बहुत बुरी तरह से रोने लगी, फटाफट स्वामी जी के पैरों को पकड़ लिया कि मैंने तो सुना था कि परमात्मा कहीं और है, जीसस क्राइस्ट है, आज तो तुम साक्षात मेरे परमात्मा सामने खड़े हो। परमात्मा कोई और नहीं है। जब हम अपनी रूह को परमात्मा के साथ मिलाप लेते हैं, जब हम व्हेन वी गो विद इन उस पावर को देख लेते हैं, तो देन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अस एंड गॉड। यही संत महात्माओं की निशानी है। वो बताते नहीं लेकिन उनके एक्शन बता देते हैं कि ही समथिंग। यही आज मैंने दूसरा व्लॉग करना था स्वामी जी के बारे में कि हैव यू सीन गॉड। तो उन्होंने परमहंस जी ने क्या कहा, यस आई सी हिम जस्ट एज आई सी यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, वो प्रचार नहीं करते थे, आज जैसे संतों जैसे नहीं थे, सीधे सिंपल सरल होते थे, साफ होते थे, कोई बल छल नहीं होता था। इसीलिए हम परमात्मा को पा सकते हैं। ये मेरा दूसरा व्लॉग करने का मतलब ये है कि स्वामी विवेकानंद जी जिनकी टीचिंग्स को, जिनके एक्शंस को बड़े बड़े फिलोसफर हिंदुस्तान के रविंद्रनाथ टैगोर ने माना, महात्मा गांधी उनकी बात करता था, हमारे अब्दुल जे कलाम की सारी फिलॉसफी, उनकी बातें स्वामी जी पर बेस करती हैं। लाल बहादुर शास्त्री, हमारे जो वाजपेयी साहब हैं, हमारे नरेंद्र मोदी हैं, इन सभी ने उनकी फिलॉसफी से जो इन फिलॉसफी से इम्प्रेस होकर ही अपनी लाइफ को चेंज किया है। सो स्वामी विवेकानंद एक हिंदुस्तान का वो सितारा है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। थैंक यू।